तो फिर आनंद ही आनंद, और यदि ये बात अंतर नहीं गई तो फिर अनंत संसार। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो जब यहाँ ये प्रश्न हुआ तो सबने देखो देखो अपन अनुमोदन में कैसे कर रहे हैं, मौन ने कहा सत्य द्रव्य प्रमाण है, अपन क्या कर रहे हैं, जय जय बोलिए, जय हो, मतलब जय हो जय हो जय हो कि ये भगवान के वचन सत्य है, जय नमोस्तु, मेरे श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करता हूँ। तो ये हो गई अपनी अनुमोदना, ये हो गई अपनी भावना, मतलब इस प्रसंग से अपनी अंतर श्रद्धा जुड़ गई। जय जय बोलिए, जय नमोस्तु कहा तो इस प्रसंग से अपनी आस्था, अपना हृदय जुड़ गया। अपन सोते रहे, जय जय बोलिए जय नमोस्तु पंडित जी ने बोल दिया और अपनी लगे रही नींद, तो फिर क्या होगा, तो फिर मंदिर विधि नहीं हुई, फिर कौन सी विधि हुई, फिर भोजन बनाने की विधि, घर में चौके में भोजन बन रहा था, पैसा कमाने की विधि, नोट की कमाई हो रही थी, बैठे थे मंदिर में बन रहे थे भोजन, बैठे थे मंदिर में और चल रही थी दुकान, तो कौन सी विधि, मंदिर विधि या भोजन बनाने की विधि, दुकान चलाने की विधि, कौन सी, मंदिर विधि या दुकान चलाने की विधि, मंदिर विधि। चल आगे चलते हैं हम। चालन्ति तारा प्रचलन्ति मंडलम, चालन्ति मेरुरविचान्ति मंडलम, कालाविकाले पृथिवी चलन्ति, सर्वस्वाक्यं न चालन्ति। देखो ये कितना अच्छा अर्थ है इसका, बताओ क्या अर्थ है, बोल फटाफट बोल, क्या कितना चालन्ति तारा, भैया तारा गण भी कथनचित चलायमान हो सकते हैं, जैसे अपने 2.5 दीप के तो चलायमान है, सूर्य चंद्रमा चलायमान है, लेकिन इसके बाहर के अवस्थित है, लेकिन क्या कह रहा है, चालन्ति तारा, भैया तारा गण भी चलायमान हो सकते हैं, महल मंदिर भी चलायमान हो सकते हैं, आपके मकान भी चल सकते हैं, महल भी चल सकते हैं, ये मंदिर भी चल सकता है। चालन्ति मेरु, जबकि मेरु उपमा है, जबकि मेरु अवस्थित है, 5 मेरु अवस्थित है, लेकिन उपमा के दे रहे हैं कथनचित सूर्य चंद्रमा और मेरु भी चलायमान हो सकता है, रविमंडल तारामंडल सूर्य चंद्रमा कथनचित ये सब भी चलायमान हो सकते हैं, लेकिन काला भी काले पृथ्वी चलती, किसी काल में, जैसे ऐसा होता नहीं 14 लोग अवस्थित हैं, लेकिन उपमा क्या कह रहा है, 14 ब्रह्मांड रूप 14 राजू रूप ये पूरा तीनों लोग अवस्थित हैं, लेकिन उपमा क्या दे रहा है, कथनचित ये पृथ्वी भी चलायमान हो सकती है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो सब उद्गत परमाणुओं का परिणाम है, कुछ भी चलायमान हो सकता है, लेकिन सत्पुरुष वाक्यम न चालन्ति, दो चीज कभी चलायमान, एक सच्चे योगीश्वर मुनीश्वर या जैन भगवान के वचन, जो मुनीश्वर है योगीश्वर है सच्चे धर्मात्मा जीव है उनके वचन, और सच्चा वीतराग धर्म, ये दो चीज कभी चलायमान नहीं हो सकती, यह है वीतराग धर्म की महिमा। पृथ्वी चल सकती है, तारागण चल सकते हैं, महल चल सकते हैं, मकान चल सकते हैं, इस दुनिया में सब कुछ चलायमान हो सकता है, लेकिन सत्पुरुषों के वचन कभी चलायमान नहीं हो सकते। ऐसी श्रद्धा जहां जिन वचनों पे होती है, ऐसी श्रद्धा जहां मुनीश्वरों के वचनों पे होती है, या जहां अंतर ऐसी श्रद्धा से वितराग धर्म स्वीकार होता है, ये धर्म ही सच्चा धर्म है, तब अपने आप ही अंतर से विकार का नाश होता है और वितराग धर्म की महिमा प्रकट होती है। ऐसा भगवान का उद्देश्य, स्वीकार है कि नहीं, क्या क्या स्वीकार, चलिए स्वीकार तो आगे चलते हैं। आप लोग पद पश्चात, कौन सा पद, पेज नंबर 67, आपनो पद पश्चात, कौन सा पद है,
आपनो पद पर्षद, आप अपने पद को पहचान कर, कौन से पद को? अरे अपने शाश्वत सिद्ध पद को। व्यवहार में वो पद भगवान की वाणी में आया है कि मैं तीर्थंकर रहूंगा, वो पद तो उन्हें अभी थोड़ा मिला, लेकिन हाँ जान लिया कि आगामी काल में होगा। लेकिन अंतर में अपने शाश्वत सिद्ध पद को, अपने निज पद को पहचान कर राजा सैनिक कैसे आनंद पूर्ण भरे। अच्छा बताओ, यदि कोई आपसे कह दे कि कल तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे तो क्या करोगे? पैर में खटकनी लग जाएगी कि नहीं लगेगी? क्या मजा आएगा? यदि कोई कह दे कि कल तुम प्रधानमंत्री बनने वाले हो तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, आनंद उत्साह महोत्सव और सारे ढोल लगाड़े बजने लगेंगे। सिर्फ कोई कह दे कि कल तुम मंत्री बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे, अध्यक्ष बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, तो मन हर्षित और आनंदित हो उठेगा। अरे वो तो संसारी पद है, जड़ पद है, लेकिन ये देखो अपना वीतराग पद पहचान के राजा श्रेणी कैसे भाई आनंद पूर्ण है। भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान होने के पीछे 30 वर्ष पर्यंत, कितने वर्ष, संघ सहित व्यवहार कर जग के जीवों को काय का उपदेश दिया? कल्याण का उपदेश दिया। मतलब यहाँ तो लिखा जीवों का कल्याण किया। भगवान किसी कल्याण करते नहीं है, कल्याण का उपदेश देते हैं, लेकिन निमित्त निमित्त आशा रूप संबंध है। कल्याण का उपदेश दिया। तत्पश्चात आहूर महीना हीनो वर्ष चौकाल तुरी कालामी। इसका अर्थ जानने के लिए कहीं नहीं जाना, नीचे लिखा है। अर्थात चौथे काल के अंत में 3 वर्ष, कितने वर्ष? ये नियम याद रखना। 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहने पर भगवान महावीर ने अपनी 72 वर्ष की आयु पूर्ण कर कार्तिकवदी चतुर्दशी की रात्रि के पिछले पहर स्थान पावापुरी से निर्वाण पद प्राप्त किया। सो जय जय बोलिए भगवान के निर्माण कल्याण की। भगवान तो राजा श्रेणी को अपना प्रसाद देके चले, हमें भी कुछ देगा, क्या देगा? अपना शासन काल देगा कि नहीं देगा? यदि ये भगवान महावीर हमें अपना शासन काल नहीं दे जाते, यदि भगवान का शासन काल ये नहीं होता, तो क्या उनकी दिव्यवाणी हम सुन सकते थे? यदि भगवान महावीर का शासन काल नहीं होता, तो क्या अमृत में समोषण की दिशा आपको हम प्राप्त होती? तो भगवान राजा शहीद को तीर्थंकर होने का प्रसाद देगा, और यहाँ हमें अपना शासन काल देके हमें भी आत्म कल्याण करने का अवसर दे गए। तुम भी राजा शरीर के साथ अर्थात महापद्मनाभ तीर्थंकर के साथ अपना अपना कल्याण कर लो। जब तक भगवान के शासन काल में हो तब तक ऐसी भावना भाव कि जब तक भगवान का समोषण नहीं आ रहा तब तक अच्छी गति में स्वर्गों में आदि आदि इन गतियों में अपना जीवन बिता के और बढ़िया आनंद के साथ ये पंचम काल छठम काल ये सब निकल जाए, उसके बाद भगवान के समोषण में आओ और अपना अपना कल्याण का मान। दोनों को प्रसाद मिलना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना एक को मिल जाए और एक खाली हाथ चला बुराई से लेते जाए हम खाली हाथ बैठे रहे। काम तो सबका बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? चलिए आषाढ़ी के दयालु जो पूरे सविता संसारे आस सब छाड़ेंगे प्रभु भय मुक्ति के वास। ले आना जरूरी है ना। चलिए आशा एक, अपने उपाय की आशा अभी नीचे आएगा। आशा नाम नदी, अपने कौन सी आशा? आशा किसे कहते हैं? आशा एक ऐसा गड्ढा है
जिसमें पूरी तृष्णा आशा नाम का एक ऐसा गड्ढा है जिसमें पूरी तीनों लोगों की संपदा भी डाल दो तो वो कभी भराने वाला। और अपन अनादिकाल से किसी ना किसी की आस में तो जी रहे हैं। किसकी आस में जी रहे हैं? बच्चे थे तो भैया खिलौने खिलौने की आशा थी, थोड़े बड़े हुए तो पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनने की आशा थी, थोड़े और बड़े हुए तो फिर शादी करके अच्छा परिवार बसा के पुत्र परिवार बसा के उन्हें बड़ा पढ़ने करने की आशा थी, थोड़े बूढ़े हुए तो बिजनेस बढ़ा के और थोड़ा अच्छा अपने बड़ा फैलाव करके समाज में जान पहचान बढ़ाने की आशा थी। बूढ़े हुए तो ये आशा थी कि बच्चे हमारी सेवा करें। कितनी पूरी हो गई? हमने अभी ये सिंपल सिंपल बताई है। और इसमें जो धन बढ़ाने की, दौलत बढ़ाने की और काम की, विषयों की, भोग की, पैसे की, दौलत की जो थी उनकी तो हमने बात ही नहीं करी, मोटी मोटी कही है। तो पता कब हुई, कब तक पूरी हो गई आशा? कौन सी पूरी हो गई? होगा कितनी कितनी हो गई पूरी? पढ़ कहते तो ये है धरती का धरा पे, धरा का धरा पे ही पड़ा रह जाए। कहते तो ये है कि धन धरा का है, धरा पे ही पड़ा रह जाएगा। बातें तो बड़ी बड़ी और काम आए पैसा, आए पैसा, आए पैसा और हाय पैसा। पैसे के अलावा तो दिखाई देते नहीं है। अपने भाग का विश्वास होता ही नहीं है। पुण्य की वजह से आता है और पाप की वजह से जाता है। कितना ही दिमाग लगा लो, यदि भाग में नहीं है तो भाग जाएगा। और कितना ही आराम से बैठे रहो, यदि भाग में है तो भाग के घर में आ जाए। आई बात समझ में कि ऊपर से नहीं? कितने दिमाग लगा लो, छल कपट मायाशाही करके थोड़ा ज्यादा मेहनत करके ज्यादा कमा भी लिया तो नर्सिंग होम में जाना और शाम को लगा के वापस आ जाना। कितनी मेहनत कर लो और आराम से बैठे रहो, दिन भर व्यापार नहीं चले, शाम को एक ग्राहक आएगा और सब बराबर करके चला जाएगा। बिक्री कितनी हुई उसे भाग नहीं कहते, मुनाफा जितना है उतना ही आपके पास रुकेगा, चाहे एक ग्राहक से हो चाहे 100 से। तो भैया बात तो ये है कि जो भाग में है वो भाग के आएगा और जो भाग में नहीं है वो आके भी भाग जाएगा। तो टेंशन लेने का नहीं। अच्छा किसको? ये देख लो, इसलिए हालत खराब है। इन लोगों का सिद्धांत है टेंशन लेने का नहीं, इधर देने का। समझ लो। चलिए, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है आशा एक दयालु। आशा करना है दया की आशा, दयालु बनो, अपने अंदर में समता भाव रखो, शांति का भाव रखो। आशा एक दयालु की, यदि ऐसे अंतर कल्याण की भावना हो, छेका की जीवों में दया की भावना हो, सभी जीवों से वात्सल्य की भावना हो, जो पूरे सवास। देखो भैया संसार की आश करोगे, इच्छाएं करोगे, उनकी पूर्ति होना संभव नहीं है। दयाल की, समता भाव की, शांति की यदि आशा होगी तो जो पूरे सवास पता यदि कसाय मन होगी, प्रभावना की भावना होगी तो अपने आप पुण्य की वृद्धि होगी कि नहीं होगी? आशा ना हो तो पुण्य अपने आप बढ़ता है, अंतर में संतोष हो तो पुण्य अपने आप बढ़ता है, धर्म की शरण में हो तो पुण्य अपने आप बढ़ता है। संसार आस सब छाड़ी के प्रभु भय मुक्ति के बाद। आज जिन तीर्थंकरों की हम वंदना कर रहे हैं, जिन परमात्माओं का अपन नाम ले रहे हैं, जिन पंच परमेश्वरों की अपन भक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनके पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, क्या है? जिन्होंने संसार की आस को छोड़ दिया वह प्रभु है। वे कौन है? वो परमात्मा हुए जो संसार से आशा लगा के बैठे रहे ये मेरा कल्याण कर देगा, तो संसार में रुके रहे बेचारे, उनका कोई पार नहीं लगा। जो इंतजार करते रहे कि हमें पति सुधर जाए तो हम सलट जाए, बेचारा को यही रहे, उनका कच्चू काम ही नहीं बना। और जिन्होंने सारी संसार की आशा छोड़ के और अपने अंतर में अपने कल्याण की भावना को पाया, अपने कल्याण का लक्ष्य रखा, वह प्रभु है। तो कौन हो गए? परमात्मा हुए।
मुक्ति के वास और आज से तीसरा में विराजमान होके परम सत को भोग रहे हैं। आपने क्या करना, दुनिया को सलटाना है या खुद सलटना। चलिए, धन्य है वे सत्पुरुष जिनने संसार के विषय भोजों की आशा त्यागी। अब आशा का स्वरूप, आशा किसे कहते हैं? आज पढ़ने में टाइम नहीं निकाल के, अपन टाइम कम है, पढ़ना नहीं, जरा मिलाना है। आशा नाम की नदी है, लिखा आशा नाम नदी, आशा नाम की नदी। मनोरथ जल, जिसमें मनोरथ का, मनोरथ मतलब मन की इच्छा, मनोरथ मतलब मन में जो अज्ञान इच्छाएं होती है कि ये करना है, ये करना है, यहाँ से आना है, वो लाना है, वो करना है, मन में जो नाना प्रकार की इच्छाएं होती है उसे कहते हैं मनोरथ, मन की इच्छा। तो उसमें मन की इच्छा का जल भरा हुआ है और उसमें तृष्णा तरंगाकुला, तृष्णा की तरंगे, जैसे समुद्र में लहरें होती, देखी कि नहीं देखी? जैसे समुद्र में नाना प्रकार की तरंगे उठती हैं, वैसे ही मन में अनेक प्रकार की तृष्णा, तृष्णा कैसे कहते हैं? आने दो आने दो आने दो, जाना नहीं चाहिए, समझ गए? ज्यादा तो नहीं बताना पड़ेगा। और आशा की तो कभी पूर्ति होती नहीं है, लेकिन तृष्णा तो हमेशा वेदना का कारण ही है, ठीक है ना? तो तृष्णा जो कभी खत्म नहीं होती, क्या कह रहा है? तृष्णा की क्या उठ रही है? तरंगे, किसके अंदर? वो एक नहीं, तृष्णा तरंगाकुला, अनंत प्रकार की तृष्णा की तरंगें उठ रही है। तो राग, एक नहीं, इस नदी में राग गृहवती जितर विगाह ढेर दुर्वंशी, मतलब इसमें राग के मगर है, मतलब मगर का क्या काम है? यदि किसी तालाब या समुद्र में आपका बढ़िया नहाने का मन हो, लेकिन आपको पता लगे इसमें दो चार मगर है, तो क्या करोगे? क्यों नहीं नहाओगे? क्या करेगा? आ जाएगा बस। अच्छा, ली जाएगा, निकल जाएगा, हमें ले जाएगा, पेट के अंदर ले जाएगा भैया। ऐसे ही तृष्णा का काम है, ऐसे ही राग का काम है। राग रूपी मगर हमें लील रहा है, लेकिन हमें समझ रहा है राग नहीं सुख है, जितना अधिक राग उतना अधिक सुख, ऐसे ही मानते हैं ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इस नदी में राग के मगर है और वितर्क के पक्षी हैं। वितर्क मतलब द्वंद करने में आना चाहता है, यदि अच्छी बात बताओ तो कोई ना कोई बुद्धि लगा के उस बात को काटना। तो वितर्क के पक्षी हैं जो क्या कर रहे हैं? आत्म शांति को, ढेर को नष्ट कर रहे हैं, समता को नष्ट कर रहे हैं। हमें समता भाव में नहीं रहने देते, हम ढेर से नहीं रह पाते। तो राग के मगर और वितर्क के पक्षी, ये कमाए नहीं तो क्या करें, खाएंगे कैसे, परिवार कैसे चलेगा, ये राग नहीं करे तो क्या करें, अंतर आत्मा में तो मन लगता ही नहीं है, तो क्या करें, पुत्र की चिंता नहीं करें तो क्या करें, धन की चिंता नहीं करें तो क्या करें, परिवार की चिंता नहीं करें तो क्या करें। तो वो आत्मा के ढेर को, आत्मा के समता भाव को नष्ट कर रहे हैं, आत्मा की शांति को नष्ट कर रहे हैं। और उसके साथ इसमें मोह के छोटे छोटे, छोटे और बड़े मोहवर्तक, इसमें मोह के छोटे बड़े गहरे गहरे भंवर उठ रहे हैं। भंवर मतलब समझ गए? जैसे नदी में भंवर देखी गोल गोल होती है, उस भंवर में यदि कोई नाव फंस जाए तो कहां जाती है? नीचे की ओर। भंवर आपने देखी कि नहीं देखी? भंवर गोल गोल जब उठती नदी के बीच में, यदि उसमें कोई नाव फंस जाए तो सीधी नीचे की ओर, भंवर का काम है कि सीधे नीचे की ओर ले जाती। भंवर में फंसी हुई नाव बचने का चांस बहुत कम होता है। ऐसे ही मोह के छोटे बड़े भंवर उठ रहे हैं, चिंताओं के ऊंचे ऊंचे प्रद्युत चिंता टटी,
उसमें चिंताओं के छोटे छोटे क्या है, तट है। तो कोई छोटे हैं, किसी की चिंता थोड़ी कम है और किसी की ज्यादा है, तो उनके ऊंचे तट है। आपके नीचे तट है ऊंचे? चिंताओं के तट नीचे है कि ऊंचे? अच्छा, बड़े वाले ऊंचे से भी ऊंचे, बड़ी समस्या है। तो ये देखो, लेकिन नमस्कार किसको कर रहे हैं अपन यहाँ? तस्या पारगता विशुद्ध मनसो धन्यास्तु योगेश्वरा। ऐसी आशा रूपी नदी को जिन योगेश्वरों ने अपने विशुद्ध परिणति के बल से पार किया है, ऐसी आशा रूपी नदी को जिन्होंने आशा एक दयालु की, 6 गाय के जीवों को दया करके संसार के कल्याण की भावना पाके जिन योगेश्वरों ने इस आशा रूपी नदी को पार किया है, धन्यास्तु योगेश्वरा, ऐसे योगेश्वर धन्य है। महिमा तो उनकी है जिन्होंने आशा को त्याग दिया और जिनकी आशा बनी रही। बेचारे वर्तमान में तो जीवन तो दुख में बिताया, चिंताओं में बिताया, लेकिन भगवान जी आगामी काल में दुर्गति को चलेंगे। और जिन्होंने इस नदी को पार कर लिया, वे तो इस संसार से चले गए। महिमा किसकी? जिन्होंने इस नदी को पार कर लिया, या जो इस नदी में डूब गए? अपन करना है, करना है बोला ना, कर लिया नहीं बोला, करना है। अर्थात धन्य है वे योगेश्वर जिन्होंने ऐसी आशा रूपी नदी को पार किया। हे भक्त जीवों, देखो प्रेरणा किसके लिए? किसके लिए? भक्त जीवों के लिए। अपन तो हमने को मना किया, हम तो बोल रहे हैं किसके लिए? भक्त जीवों के लिए। यदि हम भक्त हैं तो हमारे लिए है। हे भक्त जीवों, आशा कीजिए तो केवल एक धर्म की कीजिए। यदि आशा करना है तो ज्यादा कैसे कमाओ, ये विकल्प छोड़ के धर्म की आशा करो तो क्या होगा? एक पुण्य तो अपने आप ही होगा, टेंशन लेने का नहीं। अब कोई नहीं बोलेगा। आशा कीजिए तो केवल एक धर्म की कीजिए और होश, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा करनी है तो यदि प्रतिस्पर्धा करना है तो चारित्र की, लेकिन कैसी? कि हम ज्यादा पिटी मान ले ऐसी नहीं, चारित्र बढ़ाने की, अंतर से संयम बढ़ाने की। नहीं तो हम कहते भैया चारित्र की कीजिए तो भैया हमने 10 पास की तो हम 11 करके बताएंगे, अभिमान की नहीं। तुमने भैया 5 व्रत किए थे, हम 25 करके बताएंगे। तुमने 10 उपास किए, हम 50 करके बताएंगे। ऐसा नहीं, मान के लिए नहीं, चारित्र को बढ़ाने के लिए। तो क्या करना है? आशा कीजिए तो एक धर्म की कीजिए, अंतर स्वाध्याय चिंतन मनन कितना कर सकते हैं। होश कीजिए तो यदि प्रतिस्पर्धा करना है तो चारित्र बढ़ाने की करो कि हमारी कितनी चौकड़ी फंसाएगा, अभाव हो गया। छंद की यदि करना है तो भगवान की वाणी में जो छंद है, फूलना है, भजन है, दान की, करोड़पति बनने के लिए नहीं कि हम 2 करोड़ का दान है, दान की, सच्चा दान, 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार का दान यदि करना है तो फूलना की, भजन की, दान की, और करना है तो ज्यादा करना है तो तप की, और अधिक करना है तो सील की, कि हम 18,000 सील के वेदों में से कितनों का पालन कर पा रहे हैं, संयम की, 5 इंद्रियों पे कितना विजय प्राप्त कर पा रहे हैं। यह आस, इस प्रकार की आस संसार की नहीं, धर्म की आशा से, होश इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा से कि कौन पहले मोक्ष जाएगा, यह आस होश किए यह जीव मुक्ति के सुख तो मुक्ति का सुख प्राप्त होगा। कौन पहले जाएगा? ऐसी आस होश करें तो मुक्ति के सुख मिल से सर्वथा रंग रमण आनंद वांछा पूर्ण होए भैया, तब कोई भक्त जीव सर्वथा पूर्ण रूप से, सर्वथा मतलब अच्छे बहुमान से सर्व अर्थों की सिद्धि करते हुए
अपने अंदर को पहचानते हुए वे जीव रंज मतलब प्रसन्न चित्त होके अपने आप में रंजायमान होके रमण उसमें रमण करते हुए आनंद वांछा काय की वांछा आत्म स्वभाव के आनंद की वांछा से पूर्ण होए कहने प्रमाण। अब देखो किसका बहुमान कहने प्रमाण जिनेश्वर देव जी के जिन कहे किसके कहे जिनेन्द्र परमात्मा सर्वज्ञ की वाणी के जिन कहे जिनके अस्थाप रूप वाणी तो ये वाणी चल रही कि नहीं चल रही इस जनवाणी का स्थान किया नहीं करा जिनके अस्थाप रूप वाणी जिन ज्योति वाणी जो ज्ञान का प्रकाश करने वाली ज्ञान श्री ये माता जी का नाम है ज्ञान श्री ये कमल जो लिखा है ये कमल कमलावती माता जी का नाम है और भैया रोहिया रमन जी इन तीन लोगों के निमित्त से ये मंदिर विधि सबसे पहले लिपिबद्ध हुई। तीन नाम याद रखना है कौन कौन श्री ज्ञान श्री माता जी अर्जिका माता ज्ञान श्री अर्जिका माता कमल श्री और रोहिया रमन जी इन तीन लोगों के निमित्त से प्रारंभिक भूमिका में हाँ हाँ ब्रह्मचारी रोहिया रमन जी इनके इन तीन के निमित्त से ये वाणी लिपिबद्ध हुई। इसके बाद इसमें संशोधन समय समय पे होते रहे ठीक है। तो अपने को यहाँ ये जो प्रसंग है इसीलिए जोड़ा गया है कि ये मंदिर विधि को धर्म उपदेश के रूप में सबसे पहले लिपिबद्ध इसलिए करा गया कि 14 ग्रंथों के सार को लोग अनुभव कर सके सब भगजीव अनुभव कर सके और गुरुदेव की वाणी से जुड़ के रोज इस शुद्ध पूजा से अपनी भाव शुद्धि और कल्याण की भावना आ सके। इस प्रसंग को अपन इसलिए इसके बहुमान से पढ़ना है सर्वथा रंज रमण आनंद वांछा पूर्ण होए कहने प्रमाण जिनेश्वर देव जी के कहे अपने मन से नहीं जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है वे जिनेन्द्र देव के जिन कहे वैसे ही आत्मा की चर्चा यहाँ है जिनके अस्थाप रूप वाणी कहे अर्थात उन्हीं की वाणी को तारण स्वामी ने कहा जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा वीतरागता का स्वभाव वैसा ही इस वाणी में आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी ने कहा। कितने हो गए एक हो गए भगवान महावीर या अनंत जिनेन्द्र परमात्मा दूसरे हो गए गुरु तारण स्वामी उन्हीं की वाणी को जिन ज्योति वाणी जीव के प्रकाशनार्थ जीव के अंदर आत्मा को जगाने के लिए ज्ञान श्री अब इसका निश्चय निकाले तो केवल ज्ञान की प्राप्ति करे जीव इस निमित्त से कंठ कमल भगवान के कंठ कमल की वाणी मुखार भगवान के कंठ कमल मुखार बिल की वाणी श्री भैया रोहिया रमन जी कहे जिन गुरुवन को कहो एक नहीं श्रद्धा जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा था वैसे ही आनंद स्वामी ने अपने 14 ग्रंथों में कहा और जैसा 14 ग्रंथों में वस्तु का स्वभाव आया है उसी में से सार रूप निकाल के संक्षेप रूप निकाल के मोक्ष मार्ग को दृढ़ करने रूप तारण की आमनाओं को दृढ़ करने रूप यहाँ मंदिर विधि में वैसे स्वरूप रोहिया रमन जी ज्ञान श्री कमलावती माता के निमित्त से हमें प्राप्त हुआ है। तो जिन गुरुओं को कहो सत्य ध्रुव जय बोलिए हम उन भगवंतों की वाणी को ही सुन रहे हैं भगवान के समुश्रण में जो वाणी खड़ी थी वो ही हम यहाँ सुन रहे हैं मन माना कोई काम यहाँ नहीं इसलिए कहते हैं तारण पंथ अनादि अनंत है बनाई हुई परंपरा नहीं चल ईष्ट ईष्ट उत्पन्न गोष्ठी अब भैया अब आई अपने मतलब की बात फिर क्या आई भैया ईष्ट ईष्ट उत्पन्न गोष्ठी काय की गोष्ठी अच्छा 4 लोग बैठ जाओ तो गोष्ठी होती है काय की यदि 4 लोग बैठ जाओ या मोबाइल के साथ बैठ जाओ तो गोष्ठी होती है काय की बताओ आप बताओ एक क्वेश्चन का आंसर दो यदि मोबाइल के साथ बैठ जाओ तो गोष्ठी होती काय की काय की गोष्ठी होती है
मोबाइल के साथ बैठने में भी गोष्ठी होती है, आपको पता है? लेकिन उसे गोष्ठी नहीं कहते हैं, अब उसे क्या कहते हैं वो आपको पता ही है। तो अपन 4 लोग बैठ जाएं तो यहाँ वहां की चर्चा करके 4 प्रकार की विकथा करके अनेक प्रकार के पाप का आश्रय करते हैं। 72 भैया जी, जिसको जो चीज इष्ट है ना, जिसको जो चीज इष्ट है वो उसी की चर्चा करता है। अब अपनी बिल्कुल अपनी बिल्कुल लगा लो बिल्कुल किसको शर्मा कौन सी जी चीज इष्ट है। कि संसारी जीवों को विकथाएं इष्ट इष्ट है, उन्हें बाहर की व्यर्थ काम, क्रोध, लोभ, मान, माया, इन व्यसनों का रस लगा हुआ है। तो संसारी 4 जीव बैठते हैं और व्यवहार की चर्चा, राज की चर्चा, आज तो वोटिंग है, राजनीति की चर्चा, और भोजन में क्या बनाता, क्या खाया क्या नहीं खाया उसकी चर्चा, इष्ट इष्ट चर्चा, काय की चर्चा, इष्ट इष्ट चर्चा, धन की इष्टता की चर्चा, काम की इष्टता की चर्चा, भोग की इष्टता की चर्चा। लेकिन यहाँ वो बात नहीं चल रही। यहाँ क्या कह रहे हैं, इष्ट इष्ट उत्पन्न गोष्ठी। अरे जिससे अपने इष्ट स्वभाव की प्राप्ति हो, जिससे अपने अंतर स्वभाव की उपलब्धि हो, ऐसी ये 4 लोग बैठ के मत कीजिए। अरे 4 लोग बैठ के मत करो कि हमें कौन सी गति जाना है, कहां से मेरी जीव आत्मा आई है, किस गति से मेरा जीव निकल के इस मनुष्य भाव में आया है, तो मेरे जीव को आगामी कौन से भाव में, कौन सी गति में जाना है। 4 लोग बैठ के मत करो, क्या मत करो कि हमारा आगामी भाव कैसा होने वाला। करते कि नहीं करते कभी विचार, इष्ट इष्ट उत्पन्न गोष्ठी, अपने इष्ट की कभी चिंता करते कि नहीं करते। व्यवहार में इष्ट अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, पंच परमेश्वरी परमात्मा, जिनवाणी अपने सुकृत का हेतु है, अपने इष्ट को बताने वाली है। तो अपन कभी इस इष्ट की चर्चा करते कि नहीं करते, इसकी गोष्ठी करते कि नहीं, कि हमें कहाँ जाना है, बताओ भैया दिन भर पाप कर रहे हैं दुकान में, कभी पूछते हो कि नहीं पूछते स्वामी जी से, इतने पाप करके आ रहे हो, लोभ लालच की भावना करके आ रहे हो, साड़ी लाए कि नहीं लाए ये तो पूछते हो, है ना, घर का सामान आया कि नहीं आया तो पूछते हो, ये नहीं पूछते इतने पाप करके आ रहा है भगवान, एक आध दो बार भगवान का नाम लिया कि नहीं लिया, नहीं तो बताओ अगले भाव में कौन सी गति जाना। क्या भैया साड़ी लिपस्टिक में उससे तो फुर्सत मिल जाए, मेहंदी और दाढ़ी से, यस, वहां क्या मंगलसूत्र और चूड़ियों से तो फुर्सत मिल जाए, तब तो पूछें, सही कि नहीं, सही कह रहा है। आधे लोग हाँ कह रहे हैं, आधे ना कह रहे, किसकी माने। अच्छा यहाँ वाले सब सही कह रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं, ये तो वही तो कह रहे हैं कि इनसे पूछो तो कि दिन भर इन भाव में लगे हुए हो, कहाँ जाना है, कल पूछा कि नहीं, नहीं पूछा, हमें नहीं पता भैया। यहाँ लिखा है ईस्ट ईस्ट, अरे थोड़ी देर तो बैठो, 15 मिनट तो बैठो, मंदिर विधि करो साथ में, मंदिर विधि का थोड़ा अर्थ ही समझो, इतना ही समझो कि इष्ट इष्ट उत्पन्न गोष्ठी, ये अपने इष्ट की प्राप्ति होगी कैसे, ऐसी गोष्ठी तो करो, चर्चा, बैठक, विलास, क्या बैठो, एक मत में आओ, इस बात पर एक मत में आओ, बाकी घर में दिन भर लड़ते रहो, लेकिन इस बात पर एक मत में आओ कि हमें भी अपने आत्मा कल्याण करना है, तुम्हें भी अपनी आत्मा कल्याण करना है, बाकी चाहे दिन भर लड़ने में बीत जाए, लेकिन आत्महित करने में तो तुम भी जीव आत्मा और हम भी जीव। इस आत्म कल्याण के मैटर में तो एक मत बनाओ, बाकी 4 मत है तो चल रहे। घर में 2 लोग हैं तो 2 लोगों के विचार नहीं मिलते, कोई बात नहीं, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो एक ही है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरितार्थ। आप घर में दिन भर लड़ते हो कोई बात नहीं, लेकिन शाम को 10 मिनट बैठ के चर्चा, अपन अभी बैठे कि नहीं बैठे इतने सारे लोग, गिनो कितने हैं, चलो बाद में गिन लेंगे, टाइम निकल जाएगा। तो अपन चर्चा, बैठक, विलास, अरे भैया जैसे अपन यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं की, यहाँ बैठ के चर्चा सुन रहे हैं, ऐसे कभी कभी घर में 4 लोगों 6 लोगों 10 लोगों बैठ के कम से कम चर्चा तो करो, ज्ञान श्री का विलास तो करो, चर्चा बैठक विलास, पढ़ैया पढ़ने वाला, पढ़ैया पढ़े, हम पढ़ैया हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी बुद्धि विशेष है,
जितना हम जानते हैं पढ़ैया पढ़े अपनी बुद्धि विशेष। ये सुनैया सुनने वाला, सुनैया सुनत अपनी बुद्धि विशेष। हम अपनी बुद्धि से हम पढ़ रहे हैं, आप हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, तो आप ये मत कहो कि भैया इन्हें तो कछुआते ही नहीं है। अरे आप ज्यादा ज्ञानी हैं तो आप अपनी बुद्धि विशेष से और अच्छे से समझ लो, कोई बात ही नहीं है। लेकिन पढ़ता और वक्ता से श्रोता को लक्षण भी है। पढ़ने वाले से, सुनने वाले का, पढ़ता से और वक्ता से, जो पढ़ रहा है जो वक्ता है उससे श्रोता का लक्षण दीर्घ है। दीर्घ मतलब जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? देखो आगे लिखा है, कब दीर्घ है? देखो भैया, श्रोता बड़ा है, वक्ता फिर भी छोटा ही है। नहीं, हाँ, क्या कह रहे हैं, वक्ता छोटा ही है, श्रोता फिर भी बड़ा ही है। बेचारा वक्ता की तो कोई कीमत ही नहीं है, वो तो बक बक करके ही रह जाता है। कीमत तो बेचारा श्रोता की, लेकिन श्रोता की नहीं याद। जो श्रोता की तरह वक्ता की बात काटे उसकी कीमत नहीं है, श्रोता की है। हम तो आपसे ज्यादा जानते हैं, उसकी कीमत नहीं है। यहाँ जो श्रोता जिन वाणी को सुन के वास्तव में किसकी कीमत ज्यादा है, ये सुनो। वक्ता से बड़ा श्रोता को बनाया, श्रेष्ठ श्रोता को बनाया, क्योंकि वो श्रवण करके ग्रहण करता है। श्रोता का मतलब ही यही है, जो उसको ग्रहण करता है, धारण करता है। तो क्या लिखा पढ़िए, कब दीर्घ है? हाँ, जब वो देख ले कि भैया वक्ता क्या कह रहा है, उसके गुणों को गुण जान के ग्रहण कर ले। और यदि वो कोई दोषपूर्ण बात कह रहा है तो उसे दोष जान के पहचान ले, चिल्लाए ना, ये लिखा है। अरे जा तो निंदा चुगली बुराई करने का मार नहीं, मार कायदा है जब गुण को गुण जाने, दोष को दोष पहचाने कि ये दोष हो गया। हाँ, आप अकेले में क्या जाके उनका स्थिरीकरण कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं, लेकिन निंदा नहीं होनी चाहिए। गुण को ग्रहण करे, गुण को ग्रहण कर ले, और जो दोषपूर्ण बात कही है दोष को परित्याग करे, तब श्रोता को लक्षण दीर्घ है। तब श्रोता वक्ता से भी श्रेष्ठ। अपन श्रोता श्रोता। आखिरी पैराग्राफ, 5 मिनट है अपने पास। इष्ट ही दर्शन, किसका दर्शन? अरे इष्ट है अपना अनंत दर्शन, इष्ट है सम्यक दर्शन, इष्ट है जैन दर्शन, इष्ट है ज्ञानेंद्र भगवान ने जो दर्शन दिया है, जो जैन दर्शन दिया है, वो इष्ट है। इष्ट है दर्शन, इष्ट है ज्ञान। भैया ये आत्मज्ञान की वार्ता, अपने कल्याण की बात, अपने हित करने की बात, ये इष्ट है। संसार में धन दौलत रुपया पैसा ये तो छूटना है, नियम से छूटना है, लेकिन इष्ट है दर्शन, इष्ट है ज्ञान। ऐसा जानकर हे भाई, प्रेरणा है अपने लिए, ऐसा जानकर हे भाई 8 पहर की, कितने पहर होते हैं? 8 पहर की 60 घड़ी में, एक दिन में 8 पहर, घड़ी कितनी? 60। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट स्थिर चित्त हुए, मतलब एकाग्रता के भाव से घर की चिंता, परिवार की चिंता, पुत्र की चिंता, दुनियादारी के सारे काम छोड़ के सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म को स्मरण करें। कम से कम इतना समय, कम से कम 24 मिनट, और यदि थोड़ा और बढ़ा सके तो कम से कम 48 मिनट, कम से कम इतना समय एकाग्र चित्त होके सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म का स्मरण करें, निश्चय और व्यवहार गुणों की स्तुति करते हुए।
तो इस आत्मा को धर्म लाभ होए। ज्यादा समय न दे पाओ तो कम से कम इतना 1 घड़ी 2 घड़ी का समय तो अपने आत्म कल्याण के लिए कम से कम इतना तो अनिवार्य रूप से देने चाहिए। क्यों? क्योंकि इष्ट है दर्शन। जैन दर्शन की बातें सुन के अपनी दृष्टि शुद्ध हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, ये इष्ट है। इष्ट है ज्ञान कि ऐसी आत्मज्ञान की बातें सुन के हमारे मन का अज्ञान दूर हो जाए, हमारी अज्ञान इच्छाएं भोगों की कामनाएं मिट जाए, ये इष्ट है। हमारी ईर्ष्या मिट जाए, हमारी प्रतिस्पर्धा की भावना मिट जाए, हमारे अंदर में जो अज्ञान इच्छाएं उत्पन्न हो रही वो मिट जाए, दिन भर जो चिंता चल रही है, यहाँ वहां की शल्य चल रही वो मिट जाए, ऐसा दर्शन ज्ञान इष्ट है। इसलिए दिन भर की दौड़ भाग में 60 घड़ी में से 8 पहर की 60 घड़ी में से 1 घड़ी 24 मिनट की, 2 घड़ी 48 मिनट की स्थिर चित्त होके, कोई भी विकल्प ना हो, मोबाइल स्विच ऑफ हो, यदि वो चालू होगा तो कुछ नहीं होगा, उसे एक तरफ कूड़े में फेंक के 48 मिनट के लिए 24 मिनट के लिए स्थिर चित्त होके सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म का स्मरण करें, उनके गुणों को अपने गुणों की प्राप्ति के लिए चिंतन करें, मनन करें, तो इस आत्मा को धर्म लाभ होए है। और पाप कर्म की निजरा, कर्म की क्षय, कर्मों का कर्म की क्षय होए और धर्म आराध्य जीव परंपरा से निर्माण पथ को प्राप्त होए। सो जय जय भीतरा कर्म की महिमा। यदि 1 घड़ी 2 घड़ी भी यदि सच्ची अंतर हृदय की भावना से मिथ्यादेव कुदेव आगुरु आदि का सिद्धांत छोड़ के आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए यदि हम 1 घड़ी 2 घड़ी के लिए भी आत्मचिंतन करते हैं, सच्चे देव गुरु धर्म का स्मरण करते हैं, तो इस आत्मा को धर्म का लाभ होता है, अनंतानंत अशुभ पाप कर्मों की निजरा होती है और धीरे धीरे घातिया अघातिया सारे कर्म छूटते हैं। धर्म आराध्य और सच्चे धर्म की आराधना सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्रकटता से जीव परंपरा से निर्माण तत्व प्राप्त होता है। ऐसा मंदिर विधि में भगवान का उपदेश आया है, तो अपन उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। जय जय हो जय हो जय हो, जय जय बोलिए जय हो। वास्तव में ये उपदेश सत्य है। और अब हम 1 घड़ी नहीं, 1 घड़ी या 2 घड़ी अपने आत्म कल्याण के लिए, धर्म का अर्जन करने के लिए, चाहे मंदिर विधि निकाल के, मंदिर विधि का अर्थ पढ़ के, मंदिर विधि को पूरा ना पढ़ के, हमने क्या पूरा पढ़ा, उसका हमने 1 चैप्टर पढ़ा, उसका अर्थ निकाल के, उसका बहुमान करके 1 घड़ी 2 घड़ी हम आत्म चिंतन करेंगे तो हमारा कल्याण का मार्ग भी बढ़ेगा और हमारा जीव परंपरा से निर्माण को प्राप्त करेगा। इसलिए तो आज इसी अमृत में देखना भगवान की वाणी सुन रहा है। सही है कि नहीं? कह रहे गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय हो। हम पूछ ही रहे, हम पूछते रहे, कह रहे भी नहीं कहा है। भी आप ही बता दो। अच्छा आपको ऑप्शन दे रहे हैं सतीश भैया क्या भी बढ़िया आप कह दे जे। अरे सतीश भैया आपसे नहीं, आप तो दे रहे हैं, आपके आगे जो बैठे कह दे कि 24 मिनट नहीं तो 48 मिनट हम अपने लिए चाहे मंदिर विधि की बुक खोल के चाहे कुछ भी पढ़ेंगे, चाहे 1 पैराग्राफ पढ़ के उसे 10 मिनट चिंतन करेंगे, लेकिन मोबाइल रूपी देवता को दूर रखें। उसे साथ लेके आओगे तो जिंदगी कहाँ करना मुश्किल। उस देवता को दूर रख के कम से कम 24 मिनट और यदि हो पाया मन लग गया तो 48 मिनट या 24-24 का मिनट करके 2 बार, इतना भी यदि हम अपने आत्मा का चिंतन कर लें, सच्चे देव गुरु धर्म की भक्ति में हमारा मन लग जाए तो हमारे दिन भर के बने अशुभ कर्म खत्म होंगे, दिन भर की चिंताएं साले टूटेंगी, तो आज नहीं तो कल हमारा जीव निर्वाण पथ को प्राप्त करेगा और हम भी भगवान बनेंगे।
क्योंकि ये जैन धर्म भक्त बनने का नहीं, भगवान बनने का है। बोलिए श्री गुरु नानक प्रहलाद महाराज की जय। चलिए आगामी मंदिर विधि का क्रम आइए पंडित जी। तो अगर समय साथ लिया आप इसको करने का